एवरीडे आयुर्वेदा किताब की सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर विश्वती ने अपने बचपन के आयुर्वेदा ज्ञान को आज के ज़माने की साइंस के लॉजिक के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से सबके लिए समझाया है। उनका लिखना है स्टाइल उन लोगों को बहुत ही पसंद आएगा जो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, अपनी हेल्थ हैबिट को सुधारना चाहते हैं और अपने पुराने विजडम को समझना चाहते हैं। इस किताब में डॉक्टर विश्वती ने सिर्फ हेल्थ टिप्स नहीं दिए बल्कि नेचर के साथ कनेक्शंस के इम्पोर्टेंस भी समझाया है। उनका अप्रोच पेशेंट फोकस है, वो सिर्फ रिपोर्ट नहीं बल्कि इंसान को पूरा समझकर उनके इशू को सॉल्यूशंस देना है। किताब में संस्कृति के जो इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट हैं उन्हें भी इजी वर्ड में एक्सप्लेन किया गया है ताकि कोई भी आसानी समझ सके। उन्होंने दिनचर्या यानी डेली रूटीन का फ़ायदा बताया है, स्पेशली आज की बिजी लाइफ में। डॉक्टर विश्वती ने आयुर्वेदा की डीप रिसर्च की है और उनका मिशन यह है कि ये नॉलेज हर किसी को पहुंचाना ज़रूरी है। ये नहीं कि ये नॉलेज बस आप तक खुद रखें, ये हो सके तो ये नॉलेज आप किसी और को भी दें ताकि उसे की भी फ़ायदा हो। इस बुक को और भी वैल्यूबल बना देता है। ये किताब सिर्फ एक मेडिकल बुक नहीं है बल्कि एक गाइड है अपने डेली लाइफ को बैलेंस और हेल्दी बनाने की। सुबह का एक कदम, शांत समय का अपना ही मज़ा है। जब पुराने घर का वार्डन फ्लोर ध्यान से चलता है और पिताजी कुछ आधी हुई चाल कदम से किचन की तरफ जाते हैं, जैसे पूरे घर का एक डेली रूटीन में आ जाता है। मैं भी हाफ नींद में उनके लिए उनकी फेवरेट काली दार्जिलिंग चाय बना देती हूँ। दोनों को यह रूटीन बहुत कंफर्ट देता है, जैसे हम दोनों के बीच बिना बोले समझती हो। वैसे भी बचपन से ही पिताजी सुबह बहुत जल्दी उठा देते थे। उनका हमेशा एक ही मोटो रहता, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक टू हेल्दी वेल्थ एंड वाइज। उनका मंत्रा था सुबह का टाइम सबसे पवित्र, सबसे प्रोडक्टिव मानो। जब दिमाग एक कदम फ्रेश होता है, वो कभी मंत्र बोलते, कभी मोहल्ले की हवा में स्ट्रोल करते, ये बस चाय पीते हुए बैठे थे और मुझे भी फोर्स करते कि मैं भी उनके साथ सुबह का ये टाइम इंजॉय करूं। उन्होंने मुझे सिखाया कि सुबह 4 बजे से 6 बजे का वक्त जो आयुर्वेदा में ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है सबसे पवित्र है। तब हवा साफ, ऑक्सीजन फ्रेश और माइंड क्लियर होता है। सागास फार्मर सब जानते थे कि इस वक्त यूज सेल्फ केयर और मेडिटेशंस करना चाहिए ताकि पूरा दिन शुरुआत और बैलेंस में रहे। आयुर्वेदा का हिसाब से ये सुबह के कुछ घंटे एक कदम लाइट शुद्ध एनर्जी से भरे होते हैं। इस वक्त रनिंग या मेडिटेशंस करने से माइंड बॉडी दोनों को क्लैरिटी मिलती है। अपने बॉडी की नींद समझ के थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो कि कौन सा रूटीन तुम्हें सूट करता है। जैसे कि डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि उपासिया के प्रिंसिपल यानी खुद ऑब्जर्व करो और एडजस्ट करो। पुराने पंडितों का कहना था कि दिन के शुरुआत यानी ब्रह्म मुहूर्त को ये 1.5 घंटे प्राइम टाइम और नॉलेज ग्रैब्स करना है। पूरा माहौल एक कदम शांत, पॉल्यूशन फ्री और डिवाइन लक्ष्मी से भरा होता है। इसलिए अगर अपनी हेल्थ, माइंड और डेली एनर्जी को बेस्ट बनाना है तो सुबह जल्दी उठकर खुद के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। यही है आयुर्वेदा का एक सिंपल एंड पावरफुल रिचुअल्स। दोस्तों, दिन को हम ब्लॉक्स में शांत रखते हैं, मतलब कुछ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये हमारे लिए डिपेंड करता है कि हम अपने दिन को सही बनाना चाहते हैं या एक खूबसूरत बनाना चाहते हैं। सुबह का पहला पड़ाव मेडिटेशन और उठने के लिए, दूसरा घर को सेट करने और खाना बनाने के लिए, और तीसरा खाना खाने के लिए, और रात को सोने के लिए होता है। और जो सबसे खास है वो है सुबह से थोड़ा पहले वक्त, ब्रह्म मुहूर्त, जब जागना और ग्राउंडिंग एक्टिविटी बेस्ट है। आयुर्वेदा के हिसाब से सुबह का टाइम वाता का है। वाता, पित्ता एंड कफा बॉडी के तीन दोस्त हैं, यानी तीन प्राकृतिक ताकतें जो हमारे बॉडी और पूरे दुनिया के सिस्टम को चलाती हैं। वाता का मतलब होता है मूवमेंट यानी एनर्जी, जो हिलने डुलने, ब्रीथ करने,
ब्लड सर्कुलेट करने और सोचने में काम आती है। अगर वात सही बैलेंस में रहता है तो बंदा क्रिएटिव, फास्ट थिंकर एंड विजनरी बनता है। पर अगर इम्बैलेंस हो जाए तो एंजाइटी, फियर या नींद न आना जैसे इशू हो जाते हैं। मॉडर्न साइंस भी आजकल मान रहे हैं कि मैटर सिर्फ चीज नहीं बल्कि उनमें भी कॉन्शियसनेस यानी सोच और इंटेंशंस का असर होता है। आयुर्वेदा ने तो ये चीज़ें पहले से ही समझ ली थी कि हमारी सोच, हमारी एनर्जी और प्राकृतिक का फ्लो सब इंटरकनेक्टेड है। सुबह के वाते का टाइम यानी लाइट, एयरी और कूल एनर्जी का पीरियड सबके लिए अलग तरह की हेल्पफुल है। अगर तुम्हारा शरीर और दिमाग हल्का है तो इस वक्त की एनर्जी का पूरा फायदा उठाओ। ये तुम्हारे हाई एनर्जी और क्लियरिटी देगा। अगर बॉडी हैवी है तो ये टाइम तुम्हारे मूव करने में हेल्प करेगा। अगर बॉडी लाइट है पर दिमाग हैवी है तो मेडिटेशन, फ्लो, योगा या नेचर में जाना सबसे बेस्ट है, वरना एनर्जी इम्बैलेंस हो सकती है। जिनकी बॉडी में हैवीनेस है या कोई बड़ी प्रॉब्लम जैसे कोई ट्यूमर, कंजेशंस, इम्यून डिसऑर्डर, उनके इस बात को धीरे धीरे लाना चाहिए, जैसे कि गरम हर्बल चाय या मेडिटेशन से, ताकि बॉडी और ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। आयुर्वेदा ये मानता है जिंदगी का मैजिक बेटा सबसे ज़्यादा तब मिलेगा जब हम प्राकृतिक के इन सर्कल्स को समझकर उनके अकॉर्डिंग जिएंगे। दिन रात, चांद की साइकिल और सीजन्स की साइकिल्स ऑल लिंक्ड आवर बॉडी। जैसे दुनिया में चेंज आते हैं वैसे ही हमारे अंदर भी डेली, मंथली, ईयरली चेंजेस आते रहते हैं। हमारा माइंड बॉडी सिस्टम अपने हार्मोन और सिस्टम से इन सर्कल्स के फील करता है और उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। एक लाइन में, जैसे खुद को और नेचर को समझो, अपनी बॉडी को डेली साइकिल्स के हिसाब से उठाना, खाना और चिल करना सिखाओ, तभी एनर्जी, हेल्थ और पीस ऑटोमेटिकली आएगी। यह है आयुर्वेदा का असली मैजिक। हमारा शरीर हर दिन की शुरुआत और पूरे दिन प्राकृतिक के साइकिल से इफेक्ट होता है। हम जो भी एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं, जैसे ठंडे या गर्मी, वो हम अपनी 5 सेंसेस और अंदर की बॉडी फायर से महसूस करते हैं। आयुर्वेदा कहता है जो यूनिवर्स में हो रहा है वही तुम्हारी बॉडी में भी होता है। एज इन द मैक्रोस्कोम सो इन द माइक्रोस्कोम। रात के डीपेस्ट नींद के बाद लगभग 4:30 बजे सुबह तुम्हारा शरीर सबसे ठंडा होता है। इस वक्त हीलिंग होती है, टिश्यू रिपेयर होते हैं और हेल्थी काफा एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद उठने से पहले हमारे अंदर एक प्रोटेक्टिव हार्मोन कोर्टिसोल वाटा के टाइम पे पीक पे होता है, यानी 6 बजे के आसपास। ये हार्मोन हमें सोने से उठाकर दिन की शुरुआत करने के स्ट्रेस से हैंडल करने में हेल्प करता है। जस्ट सनराइज के बाद ब्लड प्रेशर और एड्रेनलिन तेजी से बढ़ता है, इसलिए उस वक्त कुछ लोगों के हार्ट अटैक का रिस्क भी रहता है। फिर बच जाते हैं 7:30 बजे तक। मेलाटोनिन नींद का हार्मोन है, बंद हो जाता है ये, और सेरोटोनिन जो कि गुड मूड वाला केमिकल अपने पीक पर होता है। इन सब रिथम्स का असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। अगर ये नेचुरल साइकिल के साथ मिस एलिमेंट हो जाएं, जैसे कि लेट नाइट जागना या उल्टे रूटीन, तो शरीर और दिमाग दोनों थक जाते हैं और हेल्थ इशू होने लगता है। आयुर्वेदा कहता है सुबह 4 से 6 बजे का वाट टाइम रिफ्लेक्शंस, मेडिटेशंस, योगा या नेचर के टाइम है। 6 से 7 बजे तक अपने दिन की तैयारी करो। यह सब रूटीन एक्चुअली हमारे बचपन और अपब्रिंगिंग से जुड़े हैं। जो हैबिट हमारे पेरेंट्स ने हमें, आज की लाइफ में रात देर तक जागना आम हो गया है, पर आयुर्वेदा बोलता है रात को सही रूटीन फॉलो करोगे तो सुबह जल्दी और इजीली उठ पाओगे। और आवर इम्पोर्टेंट आयुर्वेदिक रिचुअल, जब सुबह उठते हो
तुरंत बेड से मत उठो। थोड़ा कुछ देर तक चुपचाप रहो। अपने शरीर को फील करो। खुद से पूछो, कल का फूड डाइजेस्ट हुआ या नहीं? कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं? अपने गट से कनेक्शंस बनाओ। फिर मेंटल एक्सरसाइज करो। आंखें बंद करके डीप ब्रीथ लो। दिमाग और बॉडी को अलाइन करो। अपने स्पिरिचुअल टीचर्स या यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी इमेजिन करो। अपने हाथों को रगड़ के फेस और बॉडी को हल्का मसाज दो। इससे एनर्जी सर्कुलेट होती है। बेड से उठने से पहले धरती को टच करो। ये एक थैंक यू और मदर थैंक को पूरे दिन उस पे चलने से पहले। इस बेंडिंग तुम्हारा पेट भी कंपेयर होता है, जो बावल मूवमेंट और क्लीनिंग में हेल्प करता है। उठने के तुरंत बाद राइट हैंड की एक मुट्ठी गर्म या नॉर्मल पानी पी लो। ये आइडियली कॉपर के बर्तनों में से हो। जो पुराने ज़माने से आयुर्वेदिक रिचुअल्स है, इससे हमारा स्टोमक इंटेस्टाइन क्लीन होता है, फायर अग्नि एक्टिविटी होती है और पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस रेडी हो जाता है। इन रिचुअल्स को फॉलो करके हर दिन एक हेल्थी फ्रेश कनेक्टेड वे में स्टार्ट कर सकते हैं। क्यूरेक्स है दोस्तों इसका, प्राकृतिक के साइकिल के हिसाब से सुबह की शुरुआत ध्यान, रिफ्लेक्स और थोड़ा ग्राउंडिंग रिचुअल से करो। पहले अपने गट से बात करो, बॉडी माइंड कनेक्ट करो, धरती को थैंक यू बोलो, गर्म पानी पियो। डाइजेस्टिव है तो चलेगा दोस्तों, बढ़िया है। और आयुर्वेदिक से छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो दिन भर के लिए एनर्जी और बैलेंस देते हैं। सुबह उठकर फ्रेश होना तो सबको पसंद है, पर बाथरूम हैबिट का इल्म बद से नहीं सीखा जाता। मेरे बचपन की याद में जब हम नए घर में शिफ्ट हुए थे, एक एशियन टॉयलेट यूज़ करना मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था। छोटे से हम एकदम स्केर्ड हो जाते थे। जमीन में लगा बड़ा वाइड बोवल, दोनों तरफ फुटेस्ट पैच में एक स्केरी बड़ा होल, कभी लगता कहीं गिर न जाए, ये टॉय पॉकेट से गिर के खो न जाए। काफ़ी अटेम्प्ट के बाद न्यूज़पेपर पर स्क्वीट कर दिया तो भी आंटी फ्लैश करती थी। विलेज में तो सिंपल मिट्टी के बाउल और बनाना लीफ के जुगाड़ी था। नो वेस्ट नो प्लास्टिक। जब सिटी वाले यूरोपियन टॉयलेट लग गए, तब आंटी ने मॉडर्न बनने की पूरी कोशिश की, पर वो चेयर टाइप सीट पर बैलेंस बनाना ही नहीं आता था। डर की वजह से अर्ज ही चली जाती थी। काफ़ी दिन प्रैक्टिस के बाद फाइनली बैठकर भी काम हो गया। तब आंटी खुश हुई। देखने वाली बात यह है कि एशियन टॉयलेट ये स्क्वीटिंग से ज़्यादा नेचुरल फील आता है। आयुर्वेद कहता है सुबह जब नेचुरल अर्ज आए, बिना फोर्स किए शांति से स्क्वीट करना चाहिए, आइडियली नॉर्थ फेस करके। फोर्स मत करो, बस जब अर्ज आए तभी जाओ। हेड को ढक लो। किसी स्पेसियस या पब्लिक जगह पर मत बैठो। कुछ रूल्स फॉलो करो जिससे बॉडी और एनवायरनमेंट दोनों रेस्पेक्ट हो। साइंस भी मानता है सुबह करने स्क्विट करने से बॉडी नेचुरल पोजीशंस में आती है। बोवल और ब्लडर इजीली एम्प्टी हो जाते हैं। हेमोरॉइड, कॉन्स्टिपेशन और वेरिकोस वेंस कम होते हैं और हाइजीन भी बेटर रहता है क्योंकि सीट पे कनेक्ट नहीं होता। आजकल वेस्ट में भी लोग स्क्विड प्लेटफॉर्म यूज़ करने लगे हैं, पर फिर भी सिटिंग टॉयलेट से क्रेज़ ज़्यादा है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि हर इंसान को बोवल टाइप अलग होते हैं। वाता लोगों को बोवल मूवमेंट लाइट और इरेगुलर होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी फ्रिक्वेंट अर्ज। पित्त वालों का थोड़ा फायरी होता है, उनका डाइजेशन तेज और सुबह के साफ हो जाता है। कप्पा वालों का जो थोड़ा हैवी और स्लो होता है, उनका एलिमेशंस भी स्लो और कभी कभी होता है। मोस्ट लोग का मिला जुला टाइप होता है और बॉवल पैटर्न मूड, डाइट, इमोशंस पर भी डिपेंड करता है। आयुर्वेदा ये ऑब्जर्व करता है, ना कि बस कोई एक फिक्स रूल्स फॉलो करता है। अगर आपकी वोबल स्लो है तो सुबह उठते ही एक एक कप गर्म पानी, चाहे वो कॉपर वेसल से हो, लेमन या जिंजर डालकर पीने की आदत डालो।
ये स्टोमक की एक्टिविटी करता है, उसको तेज कर देगा उसकी एक्टिविटी को, और शुद्धि में हेल्प करता है। ब्रेकफास्ट या चाय पहले ही ये पीने से मतलब उन पीने से ये काफ़ी अच्छा रहता है। सुबह की शुरुआत नेचुरल बाथरूम हैबिट से करो। स्क्विट करो बिना फोर्स के और फ्रेश वार्म पानी पीकर अपने सिस्टम को साफ करो। अपनी बॉडी नेचुरल को समझो और प्राकृतिक के साथ अलाइन करो। बस यही आयुर्वेदिक विजडम से हेल्थी मॉर्निंग के लिए है। अब मेडिकल स्कूल्स में जब पेशेंट से बाथरूम या सेक्सुअल हिस्ट्री लेने की बात आई तो ट्रेनिंग बिल्कुल ही बेसिक थी। ज़्यादा से ज़्यादा पूछते टॉयलेट हैबिट ठीक है, पेशेंट ने नॉर्मल बोल दिया तो बस टिक मार करके आगे बढ़ गए। पर असल में कितने लोग जानते हैं नॉर्मल क्या होता है? कभी किसी ने डिटेल्स में पूछा भी है कि कलर से फ्रिक्वेंटली या फील कैसा है? मेरे पापा डॉक्टर थे, उनका क्लिनिक में ज़्यादा सुनी हुई बातें काम आती थी, इसलिए मैं अपने पेशेंट से पूरी डिटेल्स में पूछती हूँ। डेली बोवल हैबिट, कलर से फ्लोट करता है या सिंक, और सबसे बड़ी बात मॉर्निंग के टाइम पर अर्ज होता है या नहीं। आयुर्वेद तो स्टूल्स को एक इम्पोर्टेंस फीडबैक मानता है। प्रूसा प्रक्षा कहता है कि हर दिन हेल्थ इससे पता चलता है। स्टूल ब्राउन हो, एक लंबी पीस जैसे बनाना और वाटर मैन फ्लोट हो, ये बेस्ट साइन है। जल्दी सुबह टेक नींद आनी चाहिए। बेली लाइट एज और रिपीट ट्रिप्स ना हो। और अर्ज भी यानी मूत्रा परीक्षा आयुर्वेदा में इसका भी कलर, स्मेल, थिकनेस सब कुछ देखा जा सकता है, क्योंकि सुबह के टॉक्सिन्स और हीट सब निकालते हैं। सुबह की क्लीनिंग रूटीन, सुबह उठ के पहले गट की हालत चेक करो, धरती टच करो, मतलब ये चीज़ें अगर आप करने लगोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। फिर बाथरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ। बाथरूम के बाद सबसे पहले हाथ धो, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाथ से ही तो बाकी सेंस साफ होंगे। मम्मी हमेशा कहती थी फेस छूने से पहले हाथ धोना ज़रूरी है। ये सिंपल हाइजीन है, ताकि जितनी भी रात की सफ़र या दिन भर की गंदगी है वो फेस पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इससे अगर हाथ धोगे तो वो सब चीज़ें चली जाएंगी। आयुर्वेदा तो हमेशा हैंड वॉशिंग, फीट वॉशिंग, माउथ और फेस वॉश को इम्पोर्टेंस देता है। खाना खाने से पहले, बेड से उठ के, वर्शिप से पहले और बाहर से आकर हर टाइम। आज कल वेस्ट में सैनिटाइजर और टिश्यू पॉपुलर है, पर वो अर्थ बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होते, केमिकल्स भी लाते हैं। आयुर्वेदा के वाटर क्लीनिंग प्रैक्टिस बहुत पुरानी है। कॉपर वेसल्स, बॉइल्ड वाटर और मिनिमम केमिकल फ्री फेस वॉश, केमिकल फ्री, सिंप्लीफाइड। बचपन से देखा अल्डर कोल्ड पानी से फेस वॉश करते थे, कोई सोप नहीं, बस पानी से रिंस किया। कभी ज़्यादा स्वीट या ऑयल हो तो हल्का सोप यूज़ करो। आयुर्वेदिक रेमेडी में पिंपल्स पे टर्मरिक, लेमन, योगर्ट, रेडनेस या कुकुम्बर या मलाई या फिर रात को घी। आपने देखा होगा मॉर्निंग में सबसे पहले फेस, फिर आंखों पर थोड़ा दाने हल्के रिंस करो, फिर हाथ में पानी खींचे के तुरंत निकाल दो, फिर माउथ क्लीन वाटर से रिंस करो। सिंपल टिप्स हैं कुछ। सुबह उठकर हैंड फीट अच्छे से धो लो, स्पेशली आफ्टर बाथरूम। कोल्ड पानी से फेस वॉश कर लो, सब फेस साफ कर लो। सबसे पहले आंखें रिंस करो, फिर नाक में हाथ में थोड़ा पानी नीचे और निकाल दो। माउथ क्लीन अपने अपने से वो स्वीप करके स्पिट आउट करो। सोप तो बस तब यूज़ करो जब चेहरा लगे कि ऑयली है, पसीना आ रहा है और ज़्यादा हो रहा है, तो तब यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल नेचुरल फ्रेंडली रिचुअल्स है जो आयुर्वेदिक विजडम है, जिससे दिन शुद्ध और हेल्थी शुरू होता है, बिना केमिकल के, बिना अननेसेसरी प्रोडक्ट के। देखिए नॉर्मल बोवल हैबिट समझना। ओके, नाउ हम आते हैं प्रोटेक्शंस को वीक कर देता है। हमारे चेहरे पर हज़ारों नेचुरल्स बैक्टीरिया होते हैं। ये माइक्रोब हमारी स्किन्स को हेल्थी रखते हैं।
हार्मफुल जर्म को बाहर रखते हैं। जब हम ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल क्रीम यूज़ करते हैं तो स्किन अपना नेचुरल बैलेंस खोता है। अल्कोहल या रस प्रोडक्ट की वजह से स्किन ड्राई लगने लग जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं और व्रिंकल्स भी जल्दी आते हैं। आयुर्वेदा सिंपल लॉजिक फॉलो करता है, जो चीज़ हम खा नहीं सकते तो वो अपनी स्किन पर मत लगाओ। स्किन से भी केमिकल ब्लड में चले जाते हैं, जैसे निकोटीन पैच या पेन पैच होता है। ये बात मॉडर्न साइंस भी मानता है। ओके, नाउ फेस को बस ठंडा पानी से धो लो। आप आर्टिफिशियल क्रीम यूज़ अगर कर सको तो करो, ग्रेजुअली स्किन खुद हेल्थी ऑयल या प्रोड्यूस कर देता है। अगर ऑयल फ्री हो या पिंपल्स हो तो अपने किचन के नेचुरल चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एलोवेरा जूस ड्राइड स्किन पर लगाओ, अंदर से भी पियोगे तो अच्छा रहेगा। चंदन, तो चंदन बेसिकली थोड़ा सा गीला पत्थर पर घिस के फेस पर लगाओ। लेमन डायरेक्ट पिंपल्स पर यूज़ करो। रोज़ वाटर कूलिंग इफेक्ट रेडनेस और इन्फ्लामेशन पर लगा सकते हो। कुकुम्बर स्लाइस आँखों पर प्योर फेस पर स्क्रब करके इस तरह प्यूरिफिनेस काम करेगा, मतलब पुफीनेस ये काम करेगा, अच्छा रहेगा। धनिया, अब धनिया का काम है, जूस पिंपल्स पर लगा सकते हो। धनिया या कोरिंडर का जूस जो है पिंपल्स पर लगा सकते हैं। दही कुकुम्बर के साथ या अलग 10 से 15 मिनट के लिए लगाओ, टाइट और मॉइस्चराइजर करता है। घी अगर सही तरह से है तो आईलिड या आईब्रो पर नाइट में हम घी लगा सकते हैं। कैस्टर ऑयल अरंड का तेल दोस्तों, आईलैशेस ब्राउन थिक बनाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम फेस मास्क टिप्स। देखिए, लेमन जूस प्लस रोज़ वाटर प्लस चुटकी भर हल्दी कॉटन से इन्फ्लेम्ड एरिया पर लगाओ। योगर्ट और कुकुम्बर के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। मार्केट में कुकुम्बर क्रीम का एक टेस्ट 3 घंटे ग्लास में रख दो, ब्राउन ना हो तो समझो प्रिजर्वेटिव ज़्यादा है। टूथ केयर नेचुरल स्टाइल, टूथब्रश ही एक ऐसा आइटम है जो बचपन से सिर्फ पर्सनल होता है। कभी ब्रश नहीं मिला तो नीम की दातून या बेकिंग सोडा या क्लोव सिनेमन पाउडर से भी टीथ क्लीन हो जाते हैं। पुराने ज़माने में टूथपेस्ट स्वीट या फोमी नहीं होते थे। इंडस्ट्री ने टीवी एड्स के पावर से स्वीटनेस और फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। मॉडर्न टूथपेस्ट एब्रेसिव फ्लोराइड और उसमें प्रिजर्वेटिव सर्फेक्टेंट से भरे होते हैं। इंडिया की हेल्थ लॉबी मोस्टली यूके यूएस कॉपी है, इसलिए सेम केमिकल्स आ गए टूथपेस्ट में भी। आयुर्वेदा क्या सजेस्ट करता है? नीम, बबूल, तुलसी जैसे नेचुरल ट्विंग से ब्रश करो, या फिर नेचुरल पाउडर लाइक क्लोव सिनेमन बेकिंग सोडा। ये गम्स और टीथ दोनों को क्लीन और स्ट्रॉन्ग रखकर अच्छा रखता है बिना केमिकल के। अगर आजकल अमेरिका या ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो टूथपेस्ट मिलते हैं उनमें फ्लोराइड ज़रूर होता है, क्योंकि एडीए अमेरिका डेंटल एसोसिएशन का अप्रूवल तभी मिलता है। पर फ्लोराइड एक कंट्रोवर्शियल केमिकल है। पिछले कई सालों से डिबेट चल रही है, कुछ लोग साइंटिफिक आर्टिकल्स और रिपोर्ट भी कर चुके हैं। बट पहले फ्रॉडिफिकेशंस के खिलाफ भी कॉन्शियस था, तब पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने इंडस्ट्री की हेल्प की, इस सेफ बना दिया। आज भी वाटर फ्लोरिडेशंस में मोस्टली ये केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकाले हुए होते हैं। मॉडर्न टूथपेस्ट का फॉर्मूला सिंपल नहीं है, उसमें फ्लोराइड के साथ और भी केमिकल होते हैं जो कि हमारे माउथ के लिए टीथ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जिसको ये प्रॉब्लम्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सीवियर चीज़ें देखता है। मतलब अगर उसके दांतों में दर्द होता है ना तो उसे समझ नहीं आता, बट वो यही सोचता है कि सबसे पहले ये दर्द सही हो जाए, बाकी काम मैं बाद में करूँगा। तो दोस्तों, जैसे कि उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, हुमेक्टेंट ग्लिसरॉल सॉर्बिटॉल ताकि पेस्ट ड्राई ना हो, थिकर होते हैं, बाइंडर होते हैं, गम सिंथेटिक सेलुलोज, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं जैसे मीठा लग सके वो। ओके, डेंटिस्ट खुद कैंडीज ना मना करते हैं। कलरिंग और प्रिजर्वेटिव ताकि पेस्ट सेव कर सके, फॉर्मिंग डिटर्जेंट होते हैं जिसमें एसडीएस और एसएलएस जो कई कंट्री में बैन हो चुके हैं, पर टूथपेस्ट में भी अभी भी डाले जाते हैं, ये भी सोचने वाली बात है।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि अदर कंट्री में बैन हो गई बट इंडिया में अभी भी चल रही हैं दोस्तों। आयुर्वेदा इस सबको बहुत सिंपली देखता है। साफ सुथरा मुंह रखने के लिए ज़्यादा केमिकल्स की ज़रूरत नहीं। टूथ पाउडर या फ्रेश विक्स जैसे नीम, बबूल्स, दालचीनी, खदीरा, मधुका अलग अलग मौसम 200 ये नीड्स को हिसाब से यूज़ करता है। नेचुरल पाउडर से ब्रशिंग करोगे तो कोई स्टेबलाइज़र, प्रिजर्वेटिव या फोमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और हेल्थ बेनिफिट भी मिलते हैं। आयुर्वेदिक ब्रशिंग की असली तरीका, रात को खाना खाने के बाद या सुबह उठने ही एक नई नीम या बबुल की डंडी ढूंढ लो, नीचे के ऊपर ब्रश करो ताकि डिपॉजिट नीचे और जाए। अगर माउथ में कोई एक्टिव इन्फेक्शंस है तो कॉपर वेसल्स में रात भर कोई बॉइल्ड पानी कूल्स करके उसे रिंस करो। सिनेमन पाउडर हर सीजन्स के लिए अच्छा है। नीम स्प्रिंग या लेट विंटर में, खदीरा ठंडे में, मधुका गर्मी और विंडी मौसम्स में, और करंजा बारिश में यूज़ कर सकते हैं। ये जो दोस्तों मैंने नाम लिए ना, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को माउथ अल्सर, फीवर, सीवियर इलनेस या हेडेक, आई ईयर इशू है, उनको हार्ड ब्रश नहीं, सॉफ्ट पाउडर या फिंगर से जेंटल क्लीन करना चाहिए। मॉडर्न डेंटल साइंस मोस्टली बेसिक एनाटॉमी या ब्रशिंग पर फोकस करता है। आयुर्वेदा नेक जो अलाइनमेंट, नेचुरली स्ट्रॉन्ग टीथ और टेस्ट एक्सपीरियंस पे भी फोकस करता है। फ्लॉसिंग अब डेंटिस्ट सीखते हैं पर आयुर्वेदा सिर्फ कहने के बाद अच्छे तरह मुंह रिंस करने को कहता है ताकि बैक्टीरिया कम हो जाए। वेस्ट में लोग रिंस करते नहीं, इसलिए कैविटीज़ और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। कंपनीज चाहती हैं कि आप ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट और फैंसी टूथपेस्ट यूज़ करो क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट चाहिए। पर आयुर्वेदा और सेंस कॉमन लॉजिक यही बोलते हैं, नेचुरल स्टिक या टूथ ब्रश से ब्रश करो, स्वीटनर, फोमिंग केमिकल से बचे कर रहो, खाने के बाद रेगुलर वाटर रिंस कर सकते हो, अपना माउथ और दांत अपने नेचुरल के हिसाब से मेंटेन रखो। असली स्वास्थ्य, सस्टेनेबिलिटी और लॉन्गेटिविटी यही है, मिनिमम केमिकल्स और मैक्सिमम प्राकृतिक केयर दोस्तों। अगले की तरफ चलते हैं दोस्तों। बचपन में राइटर बोलते हैं कि बचपन में मेरे पापा को बाथरूम में रोज़ नई चीज़ें मिलती थी, सेविंग का सामान, ऑयल, परफ्यूम और एक अजीब यू शेप कॉपर या सिल्वर का टूल। काफ़ी टाइम तक सोचा ये सिर्फ बॉयज़ का है, शायद कुछ स्पेशल काम के लिए। पर फाइनली क्यूरियसली से माँ से पूछा तो पता चला ये टंग स्क्रैपर है, जुबान साफ करने का टूल। ब्रश तो सिखा दिया था पर जुबान साफ करने का तभी इम्पोर्टेंस होता है जब हम फुल मील्स खाने लगें या बाहर की अनहेल्थी चीज़ें ज़्यादा कॉन्शियस करने लगे। माँ ने बताया अगर तुम्हारा खाना हेल्थी है तो जुबान वैसे भी क्लीन रहेगी, लेकिन जब डिजीज़ हो या आउटसाइड फूड ज़्यादा हो तो जुबान पर कोटिंग आ जाती है जो जर्म, टॉक्सिन और बैड ब्रीथ का रीज़न बन जाती है। टंग क्लीनिंग इंडिया में तो रोज का रिचुअल्स है पर अमेरिका में लोग इसे ऑकवर्ड मानते हैं। कुछ लोगों को वॉमिट तक आ जाती है टंग टच करते ही। वैसे बायोलॉजी टीचर्स ने बोला टंग ब्रश करो तो बेस्ट बर्ड्स टेस्ट बर्ड स्टिमुलेट होते हैं, पर स्क्रैप नहीं सिखाया। हम क्वांटिटी टंग स्क्रैप यूज़ करते हैं, वो भी छुपाकर। आयुर्वेदा विजडम, आयुर्वेदा कहता है ब्रश नहीं, टंग स्क्रैपर यूज़ करो। सिल्वर या कॉपर का बेस्ट है। सिल्वर से हीट कम होती है, कॉपर से टॉक्सिन और कफा कम होता है। प्लास्टिक का स्क्रैपर यूज़ मत करो, मेटल का सॉफ्ट एज वाला ही लो और हल्का प्रेस करो ताकि चोट ना हो। प्रॉपर स्क्रैपिंग से जुबान की कोटिंग, बैड टेस्ट, स्टिफनेस, स्वेलिंग सब कम हो जाती है और डाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है। और एक और चीज़, टंग का कलर, टेक्सचर और कोटिंग बॉडी के अंदर की हालत दिखाता है। एज, स्कॉर्प, गट में एब्जॉर्प्शन का इशू, वाइट या थिक लेयर, हैवीनेस या काफा बढ़ा हुआ है,
येलो या रेड कोटिंग, हीट या पित्ता का ज़्यादा, क्रैक्स, क्रोनिक ड्राइनेस या वाता का साइन। ये दोस्तों जो मैंने कलर बताए हैं ये सब हमारी जुबान को देखने के बाद पता लग जाते हैं। आयुर्वेद मानता है जब भी जुबान साफ करो, अपने लास्ट 2 दिन का खाना डाइजेस्ट और हैबिट याद कर लो। इसे हेल्थ की असली पिक्चर मिलती है। सुबह का पानी पीना, हर घर में एक बड़ा कॉपर का बर्तन होता है जिसमें रात को पानी उबाल कर भरा जाता था। सुबह उठते ही सुबह सबसे पहले वो गर्म या रूम टेम्परेचर पानी पीते थे। ये प्योर सिस्टम डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करता है और अपनी डाइजेस्टिव फायर जगाता है। माँ तो कहती थी अगर तुम्हारा पानी साफ और एनर्जाइज है तो दिन भी एनर्जी से भरा रहेगा। ये रिचुअल अच्छा माना गया है ना सिर्फ आयुर्वेदा में बल्कि प्रैक्टिकल सेंस में भी। कॉपर से सबटाइटल ट्रेस मिनरल्स मिलते हैं और बॉइल्ड वाटर से टॉक्सिन कम होते हैं। टंग और वाटर रिचुअल्स क्विक टिप्स, रोज जुबान को मेटल स्क्रैपर से हल्के से स्क्रैप करो, ब्रश मत करो। सिल्वर कॉपर को टंग क्लीन यूज़ करो। जुबान पर अनयूजुअल कोटिंग हो या डाइजेस्टिव ड्राउन हो, अपने फूड रूटीन चेक करो। सुबह उठते ही एक बड़ा गिलास गर्म या रूम टेम्परेचर पानी रिफिलेबल कॉपर वेसल से पी लो। पानी सिप करके वक्त कॉन्शियसली और शांति से पिए, जल्दी जल्दी ना पिए दोस्तों पानी। दोस्तों सुबह की पहली चीज़ एक छोटा सा पाम फुल पानी राइट हैंड से पी लो। आयुर्वेदा कहता है ये छोटी सी रिचुअल्स बॉडी को सिग्नल देती है कि रात के सुकून से अब दिन शुरू हो गया। इसके बाद हाथ मुंह सेंस ऑर्गन साफ करो और फिर एक बड़ा गिलास पानी पी लो, गर्म या नॉर्मल वेदर और अपनी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से। मॉडर्न साइंस बोलता है रोज़ 2 लीटर पानी पी लो, पर आयुर्वेदा सिंपल रूल देता है बस उतना पानी पियो जितना प्यास लगी हो। ज़्यादा ज़बरदस्ती पानी पीने से डाइजेशन स्लो, लेथर्जी और बॉडी इम्बैलेंस हो सकती है। अपने गट से सुनो, अपने बॉडी के सिग्नल समझो। हर इम्पोर्टेंट काम के बाद बाथरूम, आंसू, नहाना, खाना, नींद, चनक, पूजा या ट्रेवल्स तुरंत बाद एक छोटा सा सिप पानी लेना भी सजेस्ट किया गया है। ये बॉडी को हमेशा फ्रेश और अलाइन रखता है। उसके बाद घर का एक स्केर्ड कोना या छोटा अल्टर बनाना नॉर्थ ईस्ट में हो तो बेस्ट। वहाँ सुबह सुबह दिया, अगरबत्ती, पानी, कुछ फ्लावर या अपनी फेवरेट डाइट या पिक्चर रखो। माँ कहती है 1 मिनट वहाँ बैठो और इंस्पायरिंग इमेज या ऑब्जेक्ट देखो, वो तुम्हारे दिन का डायरेक्शन सेट कर देता है। यानी आयुर्वेदा सिंपल गेट सेंटर्ड सीक्रेट है, बस एक पीसफुल मूवमेंट, शुद्ध नियत से दिन शुरू करो। विज़न यानी अपनी इंस्पिरेशन ऑब्जेक्ट को रखना ध्यान देखना, डेली देखना, ये सब चीज़ें माइंड को पॉजिटिविटी और होप देता है। मॉडर्न साइंस भी मानती है पॉजिटिव इमोशन से ब्रेन में हेल्थी केमिकल्स बनते हैं जो स्ट्रेस, इम्यून सिस्टम और मूड सब पे असर करता है। ये मेडिटेशंस अर्ली मॉर्निंग माइंड को क्लियर, काम और फोकस बना देते हैं। आयुर्वेदा डिप्रेशंस, होपलेसनेस या इनर इम्बेलेंस को हील करने के लिए पहले तुम्हें नेचुरल्स, फैमिली, स्पिरिचुअल्स कनेक्शंस और डेली रिचुअल्स में लाता है। सेक्रेड ऑब्जेक्ट, सनलाइट, फ्लावर, प्रेयर और रिचुअल्स तुम्हें अपनी रियल प्रायोरिटीज़, क्वालिटीज़ और ड्रीम्स के कनेक्ट करता है। मैं तो दिन चले तो लाइफ बैलेंस सब चले, ये सब चीज़ें करती थी। हमारे घर में मॉर्निंग का रिचुअल सिर्फ टाइम पास नहीं, वो दिन का मूड सेट करने का तरीका है। जब मम्मी पापा अपने मॉर्निंग चोर्स निपटाकर अल्टर रूम जाते तो लगता था जैसे कुछ मैजिक हो रहा है। मम्मी अपने पुरखों की फ़ोटो देखकर उनसे कुछ बातें करती, एक फूल या अगरबत्ती सुगंध ले देती, छोटा मंत्र बोलती जो अपने मुंह में एक किशमिश या चावल के दाने डाल देती है। ये एक मीठा टेस्ट और पॉजिटिव स्टार्ट का सिंबल है। पापा भी अपनी दिन की शुरुआत थोड़ा अलग ही तरीके से करते थे। वो बाज़ार में से कुछ कपड़े लेकर प्रेस करवा कर लेकर आते थे, फल सब्जी लेकर आते थे, ये सब चीज़ें करते थे। मॉर्निंग रूटीन का क्विक समरी, सुबह को छोटी मीठी चीज़ मुंह में लाइक किशमिश, मिश्री या तुलसी डाल लो। फूल या इंसेंस की खुशबू, ब्यूटीफुल फ़ोटो, सनराइज़ देख लो।
मंत्रा पॉजिटिव मतलब चीज़ें बोल सकते हो जो भी आपके रिलीजियस में है। सूथिंग म्यूजिक या नेचर साउंड सुन भी सकते हो। वाटर डायट्री को फोटो या दिया देखो, एंड में अपनी रिफ्लेक्शंस या मिरर में चेक करो, ये खुद से खुश हो, रेडी हो दिन के लिए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद ये भी बोलता है कि अपनी शक्ल देखकर खुद की अप्रूवल लो कि तुम अपनी लाइफ में अपना हेल्थी या अपने मूड से खुश हो या नहीं। ट्रू ब्यूटी सिर्फ स्किन पे नहीं, अंदर की सफाई, गुड डाइजेशन और काम दिमाग से भी चेहरा ग्रो करता है। सेमेंट्री और साफ सेंस ऑर्गन ये सब इंटरनल बैलेंस दिखाते हैं। अर्ली मॉर्निंग रूटीन्स को प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रूली फॉलो करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्टली पूछ लो, अभी तुम कौन कौन से रिचुअल्स ऑलरेडी नेचुरली करते हो और कहाँ थोड़ा डिसऑर्गेनाइज लगता है। बिल्कुल परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, बस एक रिचुअल चूज़ करो और स्ट्रांगली रेजोनेट करो। जैसे बेड से उठते ही ग्राउंडिंग प्रेयर या पानी पीना, या फिर किसी सेंस स्मेल या ग्राउंड से एक छोटी चीज़ को जगाना। उस दिन हैबिट को डेली करो जब तक वो तुम्हारे ऑटोमेट पार्ट ना बन जाए। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट रिचुअल ऐड करो, फिर जर्नी, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें आप जो है चीज़ें कर सकते हैं। ये रिचुअल सिर्फ फिजिकली नहीं, माइंड को भी कामली सेट करता है। देखा गया है जो लोग अपना मॉर्निंग पूरी अटेंशन से करते हैं, थोड़ा सेल्फ केयर और ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू करते हैं, उनमें न सिर्फ हेल्थ इशू कम होते हैं बल्कि दिल भी खुश रहता है। मॉर्निंग का ये रिचुअल सिर्फ 10 से 12 मिनट का लेता है, पर देखा गया है कि ये बहुत ही असरदार और इफ़ेक्टिव है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। सेंसरी विजडम, इंद्रियां ओपनिंग। आयुर्वेदा कहता है हमारे पांच सेंस है, सुनना, छूना, देखना, चखना और सूंघना, कि हमारा रियल कनेक्शन है बाहर की दुनिया से लेकर अंदर की सोल तक। प्रतिदिन इनकी सफाई और कॉन्शियसनेस यूज़ ज़रूरी है। अच्छा साउंड, अच्छा टच, अच्छा विजुअल, अच्छा टेस्ट और स्मेल को दिन की शुरुआत में इनवाइट करो ताकि माइंड बैलेंस और हार्ट हैप्पी रहे। ज़्यादा या काम स्टिमुलेशंस से इम्बैलेंस आता है, इसलिए अपनी सेंसरी डाइट को भी ध्यान से ट्रीट करो। इंद्रियां क्लीन और ओपन रखने से हमारा कॉन्फिडेंस, फोकस और रिलेशंस दुनिया से एकदम क्लियर हो जाता है। ये सब खुद ही सेल्फ केयर के डोमेन में है। डॉक्टर के पास जाने की नीड तभी आती है जब हम सेल्फ रिचुअल्स को स्किप कर जाते हैं। देखिए मॉर्निंग दिनचर्या प्रैक्टिकल्स में स्टार्ट सिंपल, एक रिचुअल चूज करो, डेली प्रैक्टिस करो, फिर दूसरा ऐड करो। एक करने के बाद अपनी सेंस को पॉजिटिव क्लीन एक्सपीरियंस दो। यही बैलेंस, हेल्थी और हैप्पीनेस की असली मॉर्निंग रेसिपी है आयुर्वेदा के हिसाब से भी, और मॉडर्न बायो बायो न्यूरोबायोलॉजी के हिसाब से भी। मेरी माँ हर सुबह पहले सूरज को ग्रेट करती जाती, फिर अलग अलग चीज़ें करने लग जाती। मैं तो उस टाइम पर थोड़ी चिंतित थी कि मेरी माँ करती क्या है, बट धीरे धीरे समझ में आया कि ये बहुत ही हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर हम अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिए। मतलब देखा जाए तो लोग सुबह उठना नहीं चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते, वो जस्ट सिंपली देर से उठना चाहते हैं, उन्हें लगता है, और देर से सोना चाहते हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। आयुर्वेदिक आई क्लीनिंग रिचुअल्स आयुर्वेदा और योगा में अलग है दोस्तों। पहला, देखिए पहला ये है, 3 फेस हैं हमें जो है डेवलप करने होंगे आँखों की पावर डेवलप करने में। पहला है किसी एक स्टिल ऑब्जेक्ट पे गेज फिक्स करो बिना पलक झपकाए। अगर आँखों में पानी आए, जेंटली बंद कर लो, फिर खोलकर दोबारा ट्राई करो। दूसरा, कैंडल फ्लेम को देखो, फोकस उसकी फ्लिप कर, आंखों में पानी आए तो जेंटली बंद करो, उस आफ्टर इमेज को दिमाग में रखने की कोशिश करो। तीसरा कर सकते हैं, सुबह सुबह या शाम जब सूरज हॉरिजॉन के पास हो, रोज या ऑरेंज हो, तब थोड़ा सेकंड तक सीधा देखो। अगर हर्ट ना हो तो फिर आंखें बंद करके एनर्जी फील करो। ये सिर्फ 10 से 15 मिनट ही सेफ होता है, बाकी टाइम कैंडल या कोई अदर मेथड यूज़ करो। ओके, प्रैक्टिकल्स आई केयर टिप्स भी कुछ बताए गए हैं।
देखिए, सुबह आंखों पर ठंडा पानी छिड़को, इससे आंखों की फैट्स और टिश्यू हेल्थी रहते हैं। रात को आंख बंद करके आईलिड पर थोड़ा घी रब करो। अगर गाइडेंस मिल जाए तो मार्जिन पर भी लगाओ, ताकि आंख की सफाई और कूलिंग दोनों मिले। 3 से 4 हफ्ते में एक बार किसी एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक एक्सपर्टीज़ की गाइडेंस में रो हनी ड्रॉप भी ट्राई किया जा सकता है। थोड़ा जलता है, लेकिन डीप क्लीनिंग होती है। हनी के बाद आंखें वाटरी और वेरी फ्रेश लगती हैं। एलिनर, देख दोस्तों, आयुर्वेदिक साइंस, आंखें बेसिकली फैट और ऑयल की बनी होती हैं, इसलिए ओवर हीटिंग से बचो। इसलिए कोल्ड वाटर वॉश, इनमें वात मूवमेंट और पित्त फायर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एनर्जी के रोल हैं। अगर आंखें जल रही हो या ड्राई हो तो ये पित्त हीट का इम्बैलेंस है। घी, हनी और हर्बल आई ऑयल ड्रॉप पित्त को बैलेंस करने में मदद करता है। स्टोरी इंसाइट ये है दोस्तों, कभी कभी केस में जैसे इंजरी या वीकनेस, आयुर्वेदिक आई थेरेपी जैसे नेत्रा बस्ती, घी का फूल से भी विज़न इम्प्रूव हो सकता है। ये ट्रीटमेंट पेशेंस और राइट गाइडेंस से करना चाहिए। आँखों की रोशनी और रक्षा और आईलाइनर अंजना, जब आँखों में कोई थिक हर्बल्स या घी मिक्स लगाते हो आईलाइनर, तो उससे अच्छा फैलाने के लिए आंखें बंद करके आई बॉल को धीरे धीरे घुमाना ज़रूरी है, ताकि सारी मेडिसिन आँख का हर कोने तक पहुंच जाए। टीयर्स आए तो उनमें ट्रिफला वाटर से धो लो या बस जेंटली आंखें पूछ लो, रेस्ट करो। तुमने देखा होगा आईलाइनर, अंजना या सुरमा पहले अजीब हर्बल आई मेडिसिन थी। एंटीक्विज ज़माने में पूरा आयरन या मेडिसिनल पावर कुछ ऑयल के साथ बनाया जाता था। लगाने के बाद पर्पस का इन्फेक्शन से बचाव, कूलिंग या नज़र से प्रोटेक्शंस। आज मार्केट में लाइनर्स, ये केमिकल्स, हैवी मेटल्स और प्रिजर्वेटिव मिल जाते हैं। उनमें रियल आयुर्वेदिक एडवांटेज नहीं है, जो कि मैंने भी खुद देखा था दोस्तों पहले। नेचुरल आई ब्यूटी एंड हीलिंग, फेस योगा। आजकल फेस योगा भी काफ़ी प्रॉपरली हो गया है। आई को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन सर्किल्स या डायगोल्स में घुमाना, आईलिड ओपन क्लोज करना, ये सब एक न सिर्फ आंखों को मसल्स बल्कि नर्व और कनेक्शंस को भी स्ट्रॉन्ग करता है। मेडिटेशन या पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये आई योगा और इफेक्टिव हो जाता है। चश्मे का एक्सपीरियंस और रियल विजन्स। बचपन में जब चश्मा लगा तो पहले लगता था दुनिया साफ दिखती है, पर लगता है फिल्टर आ गया है, जैसे कि अब हम सच नहीं, बस क्लियर लाइन देख रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ग्लासेस पहनना हैंडीकैप है, लेकिन आयुर्वेदा कहते हैं आई का हेल्थ सिर्फ जेनेटिक नहीं, इमोशंस और माइंड के हेल्थ से भी काफ़ी जुड़ गया है। कभी आंखों को सॉफ्ट फोकस या जेंटल एक्सरसाइज भी आई साइट में हेल्प करता है। होममेड आयुर्वेदिक आई फार्मेसी, अपने किचन पेंट्री में एक बेसिक चीज़ें का रेडी किट बनाओ। रोज़ वाटर, जिसमें रोज़ वाटर, घी, हनी, हर्बल ग्रिट, त्रिफला पाउडर, अंजना हर्बल आईलाइनर या कैंडल, कोकुम्बर क्रीम, मिरर, ये सब फ्रेश हो, कोई प्रिजर्वेटिव ना हो। कान की सफाई और ऑयल, जिसको बोलते हैं करना पुराना, यह आयुर्वेदिक वर्ड है। बचपन में माँ संडे को हम सबको सेफ ऑयल मैसेज मसाज देती थी। पहले एयर का थोड़ा चेक, फिर थोड़ा वार्म सीसम ऑयल, धीरे धीरे कान में डालती, 10 से 15 मिनट आराम से सोने देती थी। ये कारना पुराना कान को वात से बचाता, वैक्स सॉफ्ट करता और फॉरिजन पार्टिकल्स या इन्फेक्शन से रक्षक करता। सीसम ऑयल बेस्ट है, थोड़ा गार्लिक डालने से तो भी कर सकते हैं इन्फेक्शंस के लिए। ऑयल ना ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा। प्रैक्टिकल टिप ये है, ऑयल सिर्फ तभी डालना जब कान ठीक हो, कोई पेन, रिसेंट इंजरी या डिस्चार्ज बिल्कुल ना हो। अगर कोई स्विमर है या बच्चों में इन्फेक्शन हो, फ्रेश गार्लिक ऑयल कॉटन बड से लगाना बेस्ट है। नाक की सफाई, नस या नेज़ल ड्रॉप ऑयल, विंटर में या जब नोज़ ब्लॉक हो,
माँ पापा के सर को गोद में रखकर उनके नाक में अनु तलीम या हर्बल ऑयल 102 ड्रॉप डालती थी। पहले ड्रॉप एक एक नोस्ट्रिल में, डीप इनहेल, फिर फेस मसाज। बाद में सब म्यूकस माउथ नोज से बाहर निकल जाता था। बॉडी एंड माइंड दोनों लाइट फील करते थे। नसिया नाक के सारे पैसेजेस साइनसेस क्लीन करता है। ब्रीथिंग इजी हो जाती है। ऑक्सीनेजेशन बढ़ता है और स्ट्रेस, वात और स्लीप की प्रॉब्लम तक सही हो सकती है। ड्राई नाक या सिर के लिए घी या मेडिकेटेड ऑयल और हैवीनेस कोल्ड के लिए ड्राई पाउडर नसिया भी यूज होता है। काफा डोमिनेंस, एक्सेसिव थिकनेस या म्यूकस कोल्ड एलर्जी में नसिया सबसे बेहतरीन है। बारिश या विंटर के सीजन में स्पेशली यूजफुल है। क्विक रेसिपी सेंस मॉर्निंग रिचुअल्स में देखिए, आंखें कोल्ड पानी, घी या हनी, आई योगा, एक्सरसाइज, होम रेडी रोज। कान में रेगुलर वार्म सीसम ऑयल स्पेशली फॉर वाटर, डिजीनेस, ड्रिंकिंग या इन्फेक्शन, गार्लिक ऑयल फॉर स्विमनर। नाक में अणु तेल, ब्राह्मी ऑयल या घी से नसिया, ब्रीथिंग और साइनसेस क्लियर रखने के लिए। जब रिचुअल्स सेफ तभी जब बेसिक चेक कर लो, पेन, इन्फेक्शंस या इंजरी नहीं हो तो ही करना, अदरवाइज इसको आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं तो आयुर्वेदिक के सिंपल काइंड डेली सेंसरी रिचुअल्स न सिर्फ तुम्हें फिजिकली फ्रेश क्लियर रखता है, बल्कि माइंड, इमोशंस और स्पिरिचुअल्स और अलाइन और ग्राउंडेड रखते हैं। घर का किचन ही बेस्ट फार्मेसी है, प्रिजर्वेटिव फ्री, लविंग टच और रियल हीलिंग से भरा। मेरा कॉलेज का बेस्टी जो अब एनेस्थेलॉजिस्ट है, उसका नोज हमेशा रेड, आंख वाटरी और एलर्जी प्रॉब्लम्स नॉन स्टॉप। डिकेड्स तक उसने एंटी हिस्टामिन, नॉन नोज ड्रॉप और बहुत कुछ ट्राई किया, पर साइनसेस बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। कितनी बार सोचा कि ऑपरेशन थिएटर की गैसेस, केमिकल, ड्राई एयर भी कुछ असर है वहाँ की गैसेस में, बट कोई कनेक्ट नहीं बन पाया। फाइनली जब मेडिसिन ना चले तो उसने पूछा, वो आयुर्वेदा का कुछ है क्या जो मेरी सांस और साइनस ठीक कर सके। सबसे पहले मैंने उसको जल्दी से एक क्विक रिलीफ वाला आयुर्वेदिक टिप दिया, जो था सरोशोधना। एक एक नोस्ट्रिल में वार्म वाटर इनहेल करो, दूसरा बंद करो, जोर से एक्सहेल करो, सारी सिकीनेस निकालो। शुरू में एक नोस्ट्रिल ब्लॉक थी, पर कुछ दिनों में बाद में म्यूकस निकलने लगेगा, सांस लेना इजी हो जाएगा। फिर आई बारी जल नेति की। ये एक छोटी नेति पॉट होता है जिसमें थोड़ा लूकवार्म पानी, सी वॉल्ट और टर्मेरिक डाल के साइड से नेजल पैसेज वॉश करते हैं। हेड को एक साइड टिल कर लो, लेटी पॉट को स्पाउट के एक नोस्ट्रिल में डालो, धीरे धीरे पानी डालो, दूसरी नोस्ट्रिल से पानी फ्लो होगा और सारी गंदगी बाहर आ जाएगी। पहली बार थोड़ा अजीब लगेगा, बट क्वेश्चंस भी आए हैं, मतलब पानी कितना रहेगा, ये सब चीज़ें आपको खुद ही चेक करना होगा। लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है आयुर्वेदिक में। एक हफ्ते तक अंदर फ्रेंड्स के सांस खुल गई और नेज़ल वॉइस चली गई और क्रोनिक स्टफनेस में बहुत फ़र्क आया। मैंने फिर एडवाइस किया, डेली जलनेती, रात को नेज़ल पैसेज में मस्टर्ड ऑयल या घी फिंगर से लगा लो, ये ड्राइनेस और इरिटेशन से भी दूर कर देगा। आयुर्वेदा में इसका प्राकृतिक से भी मतलब लेना देना नहीं है। आयुर्वेदिक में इसको दोस्तों प्रातिमासिया नसिया बोलते हैं। हर रोज या रात को घी, तिल का तेल नोस्ट्रिल के अंदर रब करो, थोड़ा सा मसाज करो। ये लुब्रिकेशंस और लॉन्ग टर्म साइनस हेल्थ में हेल्प करता है। टर्मरिक और साल्ट मिड एंटीसेप्टिक भी है। फेलगम भी डिजोल्व करता है। आयुर्वेदिक का साइनसाइड जो हम साइनेटाइज बोलते हैं, उसमें पित्ता, हीट, इन्फ्लामेशन और कप्पा, थिकनेस, कंजेशन दोनों का इम्बेलेंस हो जाता है, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। केमिकल्स, ड्राई एयर, पॉल्यूशन या स्ट्रेस से नेजल लाइनिंग पे माइक्रो क्रैक्स, इन्फ्लामेशंस और फेलगम्स हो जाता है, इसलिए सॉल्यूशन है डेली जल नीति बताया है। नसिया ऑयल घी एप्लीकेशन ड्राई वेदर या पॉल्यूशंस में ज़्यादा हेल्पफुल है। केमिकल एक्सपोजर है तो रूटीन मेंटेन रहो, ये सब चीज़ सही हो जाएगा।
बोनट टिप्स क्या है? रात को मस्टर्ड ऑयल घी फिंगर से नोस्ट्रिल्स के अंदर लगा लो। कभी भी जलनेती का पानी से ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा करें। सॉल्ट और टर्मरिक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 1/4 जो है चम्मच हम यूज़ कर सकते हैं। वीक में एक दो बार जैसे जैसे सूट करें नसिया ट्राई करो। नोज़ को हमेशा थोड़ा ऑयली और मस्टर्ड मॉइस्चराइज़र रखो। ये सब चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब चलते हैं दोस्तों स्किन केयर स्टोरी पे चलते हैं। जैसे नेज़ल केयर वैसे ही स्किन केयर भी। मम्मी का चंदन स्टिक रूटीन पेशेंस से रोज़ लगाना। छोटा कमिटमेंट के बाद एक्नी डलनेस सब धीरे धीरे चला गया। सनलाइट का भी बैलेंस एक्सपोजर सुबह सुबह के धूप से विटामिन डी इम्यूनिटी मूड सब बेटर हो जाता है। माउथ केयर स्टोरी क्या है? डेली ऑयल पुलिंग या गार्गलिंग यानी कवेला गंडसुआ गंडसुआ माउथ को फ्रेश रखता है। ये दोस्तों कवेला और गंडसुआ ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। स्ट्रॉन्ग गम्स स्ट्रॉन्ग कर देता है। जैसे सीसम ऑयल से स्वीज करना या गार्लिक फिर वार्म वाटर से रिंस करना। ये विथ टॉक्सिन ड्राइनेस सब पुल आउट करता है। कभी कभी नेचुरल क्लोव्स या कार्डमम पे रख करता है, वो भी नेचुरल फ्रेश का काम करता है। देखिए दोस्तों एलोपैथी फेल हो जाए तो क्रोनिक प्रॉब्लम्स हो तो आयुर्वेदिक की सिंपल्स घर के रिचुअल्स जैसे जलनीति नस्या ऑयल मॉर्निंग सनलाइट और सैंडलवुड पेस्ट या ऑयल पुलिंग ये बॉडी को ग्रेजुअली हील करते हैं बिना साइड इफेक्ट के फुल होलिस्टिक तरीके से। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेरे मेरे पापा जैसे ही ड्राइवर से बाहर निकल जाते मम्मी अपने सुरी आवाज़ में गाना गाने लग जाती और आवाज़ देती। पहले स्केल्स फिर सारे गामा फिर अलग अलग चीज़ें करती तो वो चीज़ें उस टाइम पर अलग ही चीज़ें थी दोस्तों। संस्कृत और साउंड साइन मम्मी ने हर वोकल कॉन्सेंट सही आर्टिवोकल के साथ सिखाया। संस्कृति में माउथ के हर इंच में होता है टंग लिप्स प्लेट सब। ये सिर्फ टंग लैंग्वेज लर्निंग नहीं वोकल म्यूजिक एक्सरसाइज भी है। हर एक साउंड डीप माइंड बॉडी कनेक्शंस और रिसोनेंस देता है। स्टोरी लेयर ये है कि हॉस्पिटल के बीच के जब इन्फेक्शंस प्रोसीजर से दर्द होता है तो म्यूज़िक आवाज़ और सॉन्ग को महसूस उन्हें टेम्परेरी दुख भुलाने सिखाता है। म्यूज़िक थेरेपी का साइंस भी यही बोलता है कि वॉइस साउंड और माइंड मूड और इवन हीलिंग हार्मोन को इम्पेक्ट डालता है। रोज़ अपनी सुरीली सुबह गाना से कर सकते हैं। वॉइस का हेल्थ के लिए क्लोव कार्डमम और लिक्वराइस वाले गार्गल्स भी यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी आप धूमपारा गाइडेंस के साथ यूज़ करो म्यूकस सोर थ्रोट नहीं आएगा। म्यूज़िक अपनी और फैमिली की इमोशंस मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बेस्ट रहता है। और किसी भी सुबह को रूटीन अलग होता है। कुछ लोग सनराइज़ के साथ फ्रेश हो जाते हैं कुछ लेट उठते हैं कुछ बिजी लाइफ में सिर्फ बेसिक ही कर पाते हैं। आयुर्वेदा का पॉइंट है डेली सेंस क्लीन और बात की एग्जैक्ट चीज़ें फिक्स नहीं पर प्रिंसिपल फिक्स है। जो चीज़ें इम्बेलेंस करते करने लगती हो उसके हिसाब से रिचुअल चूज़ करो। ज़रूरी नहीं हर दिन सारी आंखें कान नाक मुंह थ्रोट या रिचुअल्स की जाएं। जब एनवायरनमेंट हो बॉडी इम्बेलेंस हो तभी स्पेशल रूटीन्स करो। बाकी मिनिमम डेली मेंटेनेंस पर फोकस करो। होम आयुर्वेदिक फार्मेसी क्या है? आँखों के लिए रोज़ वाटर ये आँखों के लिए रोज़ वाटर घी हनी ये सब चीज़ें हैं। कुकुम्बर क्रीम। कान के लिए सीसम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कॉटन एयरबड्स स्मॉल टावल गार्लिक प्रेशर सिंपल रेडी टू यूज़ स्टेबल चीज़ें। नाक के लिए नेटी पोट टर्मरिक पाउडर सी साल्ट क्लॉव्स। और मुंह गले के लिए लिकोरिस कंचनार गुगलू कार्डेमम क्लॉव सिनेमन ये और सब कुछ ग्लास जार में फ्रेश ड्राई और हैंडी। जैसे जैसे अपनी बॉडी एंड नेचुरल्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे खुद अपने रूटीन्स में थोड़ा नोट्स और ट्विक्स ऐड कर सकते हो। बैठ के प्रैक्टिकल सिनेरियो ये है कि मेरे पापा के लिए उनके डेली बात का रिचुअल्स एक तरह का इंडिपेंडेंस और खुद के रेस्पेक्ट दिखाने का ज़रिया है। चाहे बॉडी पैरालाइज हो या रिकवरी चल रही हो।
वो एक साथ से भी पूरा ध्यान और टाइम्स के साथ अपने बात खुद करते हैं। फैमिली उनको क्वाइटली सपोर्ट करती है पर वो आउटकम पर प्राउड फील करते हैं। आयुर्वेदिक बात रूटीन, आयुर्वेदा एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम बताता है। सब वेदर, हेल्थ, रूटीन, ऑक्यूपेशंस, इवन घर में भी पानी की अवेलेबिलिटी पर ध्यान करता है। हेल्थी हो, दिन लंबा है तो सुबह नहाना बेस्ट है, एकदम फ्रेश फील मिलता है। मेडिटेशन, ये सब चीज़ें कॉमन है। खेत या डस्ट वाले काम हो तो शाम या दांत रात को भी बात हेल्पफुल है। डॉक्टर, कुक्स या किसी जगह पर इन्फेक्शंस हो तो उनके लिए दिन में 2 बार शॉर्ट बात सही है। गर्म में काम करने वाले फ्लेक्सिबल से तो वेदर और कंफर्ट देखकर एडजस्ट कर लो। ठंड के मौसम में दिन गर्म हो तो पानी गर्म हो तो तब नहाना नहाना हम जो है कर सकते हैं। पैचवर्क सोसाइटी, पिजिकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, हॉट वाटर, सबके चक्कर में आयुर्वेदा के रूल्स पर्सनलाइज हो जाते हैं। पर कांस्टेंट यानी यही है, अपने दिन का वात पित्त कफ और एनवायरनमेंट के गुना अनुसार बात क्लीनिंग और बैलेंस सब्सटेंस चूज करो। डेली सेंस के केयर बाद, ना कभी रिजिड ना कभी रैंडम, अपनी बॉडी सीजन जगह मूड के हिसाब से आयुर्वेदा के प्रिंसिपल पिक करो, बैलेंस बनाओ। सिंपल्स होम फार्मेसी, लिसनिंग टू योर बॉडी और माइंडफुल सेल्फ केयर रूटीन्स ही असली हेल्थ का फाउंडेशन है। चाहे आज के दिन हो या पुराने ज़माने की कहानी, बचपन की याद ही कुछ और होती है। पर धूप भर दोपहर हम सिस्टर को पूरी तरह से नंगा करके, दादी नानी मार्बल पर फ्लोर पर बैठाकर, घिस के बर्तन, गरम सरसों का तेल और हल्दी मिलाकर पूरा बॉडी मसाज होता था। पहले सर, फेस, कान, बाल, नाक, फिर हाथ पैर, फिर नीचे तक और पूरा बैक, तेल के महक, हल्के कड़क हाथ और जॉइंट ध्यान से प्रेस करते हुए। फिर सन वार्म वरंदा भेज देते थे ताकि धूप लग सके, स्पेशली ठंडी के दिनों में जब बचपन में कपड़ा वेलकम कोल्ड से बचपन होता था, बचाना होता था। स्किन तब टप जाती है, तेल या ले लो हैंड फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। सीसम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। देखिए कप्पा प्रोन लोग विंटर में इसे मसाज बेस्ट होती है, तो वो क्या क्या चीज़ें जैसे कि सीसम ऑयल है, ड्राई वात प्रोन लोगों को काम करता है, एजिंग में बेस्ट है, और अंटम या लेट विंटर में आइडियल है। कोकोनट ऑयल के काम करते हैं, काफ़ी कूलिंग है, ज़्यादा पित्त हीटिंग जो तो हीटिंग वाले हो तो यूज़ करो। आपको ये जानना होगा कि वात पित्त कफ में आपकी बॉडी किस चीज़ में आती है, वो चीज़ है। मस्टर्ड ऑयल क्या है, साफ हीटिंग इंड्यूसिंग कफा फेलकम फैट चाइल्डहुड बैलेंस के लिए, बच्चों में कॉमन फंगल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में भी यूज़ होता है। घी हर डोज का बैलेंस के लिए जब डाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो। ऑयल मसाज से स्किन स्ट्रॉन्ग स्मूथ और डिजीज़ फ्री होती है, पेन और वात प्रॉब्लम्स नहीं होती है, हेयर रूट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, बर्न रेसेस स्मॉल वाउंड्स भी जल्दी हील होते हैं, पूरे सिस्टम का स्टेमिना बदलता है। आयुर्वेदा में ऑयल चूज़ करना, प्रिपरेशंस करना, सीजन सेलेक्ट करना और इवन कुक करना तरीका डिटेल्स में होता है। वो इंडस्ट्रियल चीप ओवरहेटेड सिंथेटिक ऑयल और बिल्कुल अवॉइड करते हैं। लोशन क्रीम ना करो, नेचुरल कोल्ड प्रेस ऑयल बनाओ। पेट्रोल बेस्ड केमिकल्स मिले लोशन से स्किन ड्राई क्रैक ही हो जाएगी। रिचुअल्स रेसिपी क्या है, कैसे काम करें, अभ्यंगा ऑयल मसाज, अपना ऑयल आइडियली कोल्ड प्रेस, कोकोनट मस्टर्ड, पेट्रोल बेस्ड ऑयल अवॉइड करो, ये सब चीज़ अवॉइड करनी है। मुझे याद है कि एक बार आयुर्वेदा क्लास में एक स्टूडेंट ने अपने ड्राई स्किन पे लोशंस लगाना शुरू किया, तो विद्या ने मजाक में बोला, ये लोशन खाना है क्या? स्टूडेंट ने तुरंत कहा, अरे नहीं, ज़रूर बीमार हो जाओगी। विद्या ने फिर स्मार्टली बोला, तो फिर स्किन पर क्यों लगाना, तो हमारी स्किन भी खाती है। तब हमको रियलाइज़ हुआ ट्रांसडर्मल मेडिसिन जैसे कि पेन पैच, बर्थ कंट्रोल, निकोटीन पैच, सब डायरेक्टली स्किन के जरिए बॉडी में जाते हैं। मतलब जो चीज़ मुंह में नहीं डाल सकते, स्किन पर भी मत डालो। आयुर्वेदा में ऑयल, तेल मतलब ऑयल, इसी लॉजिक पर इसमें होता है, बॉडी को हीलिंग, नरिशमेंट और डिटॉक्स के लिए। करेला अभ्यंगा,
ऑयल मसाज एक्सपीरियंस। जब करेला में पहली बार रियल अभ्यंगा हुआ तो वो प्यार प्यार और सनक्री देख के मैं आंसू आ गए। 4 थेरेपिस्ट, हेड, आर्म, फिर बैक, सब गरम ऑयल, एक ही तरह की स्ट्रोक, एकदम साथ साथ, बिल्कुल ध्यान से, जैसे एक टीम। मसाज एक साथ टॉक्सिन्स, ऑयल, केमिकल निकलते हैं, स्किन जॉइंट स्ट्रॉन्ग होती है, एज का इफेक्ट स्लो होता है। सेल्फ मैसेज भी बहुत इफेक्टिव है। अपने हाथों से, हेड से लेकर पैर तक ऑयल को हेयर डायरेक्शंस, रिजर्व डायरेक्शंस और सर्कुलर स्ट्रोक में लगाओ। इस रूटीन से हाथ मजबूत, बॉडी अवेयर और स्किन हेल्थी हो जाती है। घर का फैमिली रिचुअल से होता था। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी, ये तो आयुर्वेद में सबसे अच्छा माना गया है। प्राणायाम प्राणायाम में बताया गया है। आयुर्वेद कहता है बॉडी और नेचुरल्स का फ्लो सिन होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है। मोशन और ब्लैडर क्लियर ज़रूरी है जब कफा वेथ हो। आयुर्वेदिक कहता है बॉडी और नेचर के फ्लो साइन होने चाहिए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है मोशंस और ब्लैडर क्लियर करने के लिए। जब काफा पीक पर होता है, बाकी हंगर, ट्रस्ट, स्लीप अलग अलग पीक टाइमिंग पर नेचुरली आ जाएंगे। इग्नोर मत करो। कन्वीनियंस के चक्कर में हेल्थ खराब मत करो। स्किन और नेल केयर एक्सटर्नल साइन कम्स फ्रॉम विद इन। मेरा भाई हर संडे मॉर्निंग नेल्स प्रॉपर इंस्पेक्ट, कट, फाइल्स, ऑयल और मसाज करवाते थे। यह सिर्फ क्लीननेस नहीं, स्ट्रॉन्ग नेल्स हेल्थी स्किन का सीक्रेट है। नेल्स और हेयर डायरेक्टली बोन, अस्थि धातु के हाथ हेल्थ पे डिपेंड करते हैं। सो रेगुलरली ऑयलिंग, घी एप्लीकेशंस उनके नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेल पॉलिश या हर्ष केमिकल्स अवॉइड करो। जैसे ऑयल एब्जॉर्ब होता है वैसे ही केमिकल पॉलिश भी एब्जॉर्ब होने के बोन्स हेयर को वीक कर देते हैं। नेचुरली ग्लो तभी आएगा जब एड्रेसेस हेल्थ सही हो। स्किन इशू फिर भी लोशन से क्रीम लगाना से नहीं सुधरती। गट, ब्लड और ममसा धातु स्ट्रॉन्ग करो। डाइट, हर्ब और रूटीन बोवल हेल्थ पे ध्यान दो, तभी स्किन पे रियल डिफरेंस दिखेगा। मुद्रास हाथों में एक मैजिक योगा मेडिटेशंस में हाथ की मुद्रास पोस्चर लाइक गयाना मुद्रा, पराना मुद्रा कैसे करो, यह भी एक छोटा छोटा बट पावरफुल रिचुअल्स है। ये नॉट ओनली ब्रेन को मेडिटेट करने में हेल्प करता है बल्कि बॉडली एयर एनर्जी का बैलेंस, रिलैक्सेशन और हेल्थ भी लेता है। एयर का प्यार और ट्रेडिशंस मेरे पापा की पैंटेल स्ट्रॉन्ग बाल और हाफ गिरे 75 साल की एज में भी ऑल फैमिली के हेयर रिचुअल्स का सीक्रेट है। बचपन में हम सब अपनी माँ के सामने बैठकर ऑयलिंग, ब्रेडिंग और हेयर टगलिंग के एंजॉय करते रहे। माँ रात को हर किसी के स्कैल्प्स मसाज तेल लगाना, हरी छोटी बनाना, ये सिर्फ ग्रूमिंग नहीं, बॉन्डिंग और हेल्थ दोनों। हेयर को आयुर्वेदिक में अस्थि धातु और रिलेटेड मानते हैं। ऑयलिंग, योगिंग केयर बालों के साथ बोन्स को भी नरिशमेंट देता है। लेकिन जब हेड, कोल्ड, साइनस इन्फेक्शन, बेलगम वाली प्रॉब्लम्स या ऑयली स्किन हो तब ऑयलिंग अवॉइड करो वरना इम्बेलेंस बढ़ सकता है। हेयर केयर प्रैक्टिकल्स, बाल हमेशा क्लीन हेल्थी रखो। स्टाइल कुछ भी हो, चाहे हमारा इनर स्ट्रेंथ दिखाता है शैम्पू, असली संस्कृत वर्ड चंपना ये आए हैं। पहले हेड मसाज, फिर हर्बल वॉश, आंवला की, सिकाकी, हिबिस्कस, सॉफ्ट नट्स जैसे नेचुरल पाउडर से वॉश करो। इनके सॉफ्टनेस साइन मिलते हैं बिना केमिकल के। मॉडर्न शैम्पू में फॉर्मिंग एजेंट, फ्रेगनेंस, कलर और प्रिजर्वेटिव होता है, पर आयुर्वेदिक हेयर वॉश पावर्ड, हर्बल, जेंटल और केमिकल फ्री होते हैं। सेविंग हेयर कट एंड क्लीननेस, फैमिली में सब जब लाइन में हेयर ट्रिम, सेव और बाद में रिचुअल्स थे, चाहे कोई भी एज का हो। ये सिर्फ सफाई नहीं, एक साथ टाइम, रिलैक्सेशन और बॉन्डिंग का रिचुअल था। मस्टर्ड ऑयल से लेग्स पर हेयर
लाइट या कम ग्रो करने का नेचुरल जुगाड़ भी रेयर पर इंटरेस्टिंग है। मैन के लिए सेविंग पाउडर्स फॉर्मिंग इलेक्ट्रिकल रेजर्स आजकल ओबियस है, पर एंशियंट में वार्म वाटर सोप और आफ्टर सेविंग एलोम एलोवेरा ऑयल सब यूज़ होता था। सेविंग अकेला रूटीन नहीं, सेविंग और माइंड फ्रेशनेस भी लाता है। शुरुआत ससुराता कहता है डेली सेव या बर्ड ट्रिम से हैवीनेस कम होता है, माइंड साफ रहता है और प्योरिटी भी फील होती है। ब्रशेस रेजर सब अपने होने चाहिए, दूसरों के शेयर मत करो। पैरों का ख्याल, क्लीनिंग और कनेक्शंस। बचपन से पापा के सफ़र पे लौटते पर पैर साफ करना, सॉक्स स्क्रब, नेल फाइल और वार्म मस्टर्ड ऑयल में मसाज, ये सिर्फ उनकी कंफर्ट नहीं, उनका स्टोरी हार्डशिप्स और ज़मीन से रोडनेस का सिंबल है। फीट को रेगुलरली अपनी और मिट्टी से तरफ करो, यह आयुर्वेदा के हिसाब से सिर्फ साफ सफाई नहीं, लॉन्गेटिविटी प्योरिटी और मदर अर्थ से कनेक्शंस भी है। पैरों और क्लीन पैरों को क्लीन रखना, ऑयल से मसाज करना, सॉफ्ट वॉल से वार्म करना, ये सब तुम्हारे शरीर को पॉजिटिव एनर्जी स्टेबिलिटी और सबटाइल धरती वाइब्स देता है। प्रैक्टिकल रिसेप, हेयर रेगुलरली ऑयलिंग, जब खुद फिट हो, नेचुरल हर्ब वॉश, अपना स्टाइल कॉन्फिडेंस चूज करो बट कंसिस्टेंटली भी रखो। सेविंग हेयर कट, साफ सफाई डेली या वीकली ट्रिम, पर्सनली टूल्स या एफएमडल यूज़ कर सकते हो। फीट के लिए रेगुलर क्लीनिंग, सॉक स्क्रब, ऑयल मसाज, अर्थ कनेक्शंस मेंटेन रखो। सोल करेक्ट, हेयर से पैर तक हर आयुर्वेदिक रिचुअल सिर्फ आउटवर्ड ब्यूटी नहीं पर फैमिली बॉन्ड, इनर हेल्थ और डीप नेचर कनेक्शंस बनाता है। ये डेली रिचुअल्स तुम्हें ग्राउंडेड पॉजिटिव और हीलिंग फील करवाता है बिना किसी फैंसी केमिकल के। पाँव के क्रैक्स का सच, इनर बैलेंस का सिग्नल्स। अगर तुम्हें हील क्रैक्स दिखते हैं तो आयुर्वेदा सिंपल मसाज देता है, अंदर कुछ तो बैलेंस आउट है, शायद डाइजेस्टिव स्ट्रेस या कामनेस मिसिंग है। सॉल्यूशन है वात पेसिफाइंग हैबिट, वार्म खाना, मेडिटेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व करना, माइंड को पीसफुली बनाना। इंस्टेप पैरों का अर्च, फ्लेक्सिबल्स हो तो बॉडी भी स्ट्रॉन्ग और अडेप्ट करने वाली है। अगर फ्लैट हो जाए तो समझ लो लाइफ को फिर से सॉफ्ट बनाना ज़रूरी है। नाउ प्रणाम, फीट रेस्पेक्ट एंड एनर्जी, ये दोस्तों हिंदू में सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, इससे रेस्पेक्ट ये सब चीज़ें मिलती हैं। ड्राई पाँव, रेस्टलेसनेस माइंड, आजकल के हेक्टिक लाइफ में लोग फीट ग्राउंड नहीं करते, वाद बढ़ जाता है, रिजल्ट एंजाइटी, इंसोमनिया, रेस्टलेस माइंड। सॉल्यूशन स्लो ग्राउंडिंग योगा, वार्म खाना, राइस चाय, नो कोल्ड कॉफ़ी, ड्राई स्लीप से पहले वार्म सीसम सॉइल पाँव में ऊपर नीचे लगाने के बीच, हेड पे लगाओ, कॉटन सॉक्स पहनो। अगर ऑयल 5 मिनट भी सोख जाए हो जाए समझ वातविक में बढ़ गया। रेगुलर लगाते रहो, स्लीप क्वालिटी, माइंड और बॉडी रिचार्ज हो जाएगी। पेरिनेम क्लीनिंग, कोर हाइजीन, आयुर्वेदिक का बेसिक हाइजीन, हर रोज पोएन और पेरिनियल एरिया को वाटर से वॉश करो, स्पेशली मॉर्निंग बाथ से पहले या कोई पहली एक्सक्रेशंस के बाद। बाहर का डस्ट अंदर की वेस्ट सब बिफोर बाथिंग क्लीन करो, फिर स्नान शुरू करो। बाथिंग रिचुअल साइंस और ट्रेडिशन दोनों। पापा जब रेडी होते थे, ग्रूमिंग कंप्लीट करना के बाद ही ड्राइंग रूम क्रॉस करते हैं। ग्रूमिंग करे बिना कहीं नहीं जाते। स्नान आयुर्वेदिक के हिसाब से सिर्फ दवा नहीं, एक डीप रिचार्ज है। बॉडी की फटीक, स्वीट, डर्ट, थकावट सब कुछ हर एक इम्यूनिटी, ओजस, इनर ग्लोस और स्ट्रेंथ बढ़ता है। वाटर कूल या रूम टेम्परेचर हो कोई इशू नहीं है। स्नान से पहले ऑयलिंग आम है, फिर स्क्रब या जेंटल एक्सरसाइज ट्रिमिंग पाउडर लगा सकते हैं। स्नान के बाद क्लीनिंग कॉटन टॉवल से पैड ड्राई। बात के बाद तुम्हें ब्लड गट के आसपास जाता है, हंगर डाइजेशन बढ़ता है। खुद एक्सपेरिमेंट करो, एक दिन स्नान के बाद खाना खाओ, दूसरे दिन पहले खाओ, फिर तीसरे दिन खा देखो, तुम्हें पर्सनली बेस्ट फील होगा। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। बचपन में हम सब बाथरूम के बड़े मिरर के सामने कलरफुल टॉवल्स के मजाक करते थे, टर्बन्स, वाइल्ड साड़ीज बनाना, पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाते। माँ की बनारसी सिल्क साड़ी,
भाभी का खादी और प्योर कॉटन, ये सब सिर्फ कपड़ा नहीं, एक प्योर एक्सपीरियंस और मूड चेंज कर देता है। उनके कपड़े से जाना ड्रेसिंग का पावर रियल है। आयुर्वेदा कहता है कि क्लीनिंग और अच्छे कपड़े सिर्फ शोभा नहीं पर बॉडी की एनर्जी, हेल्थ, रेपुटेशंस टैक इम्प्रूव करता है। क्लीन वेल चूज ड्रेस तुम्हें फ्रेश और कॉन्फिडेंस फील कराता है। सोसाइटी में भी इम्प्रेशन बनता है। हर सीजन हर मूड के हिसाब से अलग फैब्रिक बेस्ट है। गर्मियों में कॉटन से अलाइन लाइट कलर बॉडी क्लॉथ करें, ठंड में वोलन सिल्क लेयर, बरसात में सिल्क की एक लेयर, समर में कूलनेस के लिए मानसून कभी कभी वार्म लेयर भी। आयुर्वेदा टिप नेचुरल फाइबर भी पहनना चाहिए क्योंकि सिंथेटिक ब्रीथ नहीं करता और स्किन को बांध देता है। कुछ रंग हर दिन स्पेशल मूड, एनर्जी या प्लैनेट से जुड़े होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। मंडे वाइट, माइंड फ्रेश करना शुरुआत के लिए। ट्यूसडे रेड, एनर्जी सक्सेस का डे। वेनसडे ग्रीन, ब्रेन लर्निंग एंड कामनेस। थर्सडे येलो, ग्रेटिट्यूड पॉजिटिविटी। फ्राइडे लाइट ब्लू, हीलिंग पीस। सैटरडे ब्लैक और पर्पल, ग्राउंडिंग ह्यूमिलिटी। संडे पिंक मैरून, रिलेशनशिप लव ओरा के लिए। पुराने ज़माने में सिल्क साड़ी या कपड़े में गोल्ड सिल्वर कॉपर की एम्ब्रॉयडरी या बॉर्डर्स इम्यूनिटी कूलिंग प्रोटेक्शंस के लिए भी यूज़ होती थी, सिर्फ डेकोरेशंस के लिए नहीं। जेम्स भी स्ट्रेजिक पॉइंट पे लगाते थे कपड़े में। मेडिसिनल क्लॉथ, आयुर्वेदा के आयुर्वेदा के जुगाड़, अगर कोई स्किन प्रॉब्लम्स हो, रेसेस टैक्स एक्सेट्रा, तो नीम, हल्दी, तुलसी का डिटॉक्शंस कॉटन स्क्रैप पे कपड़ों पे लगा के सुखाकर यूज़ करो। नीम वाले येलो कवर फेस रेस, हल्दी वाले वेस्ट से लेंगिंग घर पे पहन लो। गर्म होने से हर्ब स्किन एब्जॉर्ब हो जाती है या आयुर्वेस्था है, यही यानी हर्बल क्लॉथिंग थेरेपी इसको बोलते हैं। ये करते हैं, किसी किसी को कपड़े पहना देते हैं, उस पर डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल ही चीज़ें जैसे हल्दी, धनिया, ये सब चीज़ें लगा देते हैं। नीम। क्यूरेक्स, आयुर्वेदा में कपड़े सिर्फ फैशन नहीं, हेल्थ, मूड प्रोटेक्शंस और हीलिंग का इन्फोटेशंस करने वाले टूल्स हैं। कपड़े रंगों और फाइबर के नेचर, सेशन और बॉडी टाइप्स के हिसाब से चूज़ करो। यही है एक रियल वेलनेस फैशन। हमारी फैमिली हर ज़माने से ट्रेवल कर रही है, चाहे वो वार हो, सोसाइटी नेगलेक्ट हो या करियर की चाह हो। हर पुस्त में भाभी ने भी स्ट्रोक और बड़े वर्ल्ड में ट्रेवल किया, फिर अपने बच्चों की खुशी के लिए। पर आयुर्वेदा बोलता है कि ट्रेवल सिर्फ फिजिकली नहीं, बॉडी माइंड बैलेंस के लिए भी एक टेस्ट है। जहाँ भी माइंड, फूड, वाटर रूटीन बदलता है, वहाँ वात पित्त कफ भी ज़्यादा इजीली इम्बैलेंस हो जाते हैं। वात बोले तो मूवमेंट से भी बढ़ जाता है। पित्त न्यू फूड और क्लाइमेट से अपसेट हो सकता है। कापा है स्टेगनेशंस और इम्यूनी इशू आ सकते हैं। इसलिए ट्रेवल पे जाते हुए आयुर्वेदिक सजेस्ट करते हैं, मेडिटेशन से माइंड सेंटर करो, हैवी या डिफ़िकल्ट मूड अवॉइड करो। अपने ट्रेवल इमरजेंसी किट रखो, जैसे कि क्लोव, कार्डमन, जीरा, नीम, अजवाइन। पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग के लिए मतलब अजवाइन। घी, मॉइस्चराइज, नसिया ऑयल, नोस्ट्रिल क्लीन के लिए। अंजना आई प्रोडक्शंस के लिए। प्लो क्लोवर फेस प्रोडक्शंस के लिए। और रूटीन जितना मेंटेन रखोगे उतना बेटर अपडेट अडेप्ट कर पाओगे। प्रोफेशन की फिलोसफी, वर्क विद योर नेचर। प्रोफेशनल लाइफ में आयुर्वेदा बोलता है अपने प्राकृतिक दोषों के हिसाब से जॉब चूज करो। वाता जॉब जहाँ मूवमेंट, ट्रेवल शेड्यूल चेंज हो, जैसे सेल्स, टीचिंग, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी रोल। पित्त विजनरी, एम्बिशियस, कॉम्पिटिशन जॉब जहाँ चैलेंज या लीडरशिप हो, मैनेजमेंट, लो, मेडिसिन, पॉलिटिक्स। कप्पा स्टेबल, टीम बेस्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव और केयर गिवर जॉब जहाँ सीडिनाइज हो, नर्सिंग, एडमिन, होम मेकर। हर इंसान अपने दोस्त कॉम्बिनेशंस के हिसाब से काम करे तो सेटिस्फेक्शंस, ग्रोथ और हेल्थ दोनों मिलते हैं। रियल हैप्पीनेस, धर्मा और अर्थ, वेल्थ तभी आता है जब जॉब इनर नेचुरल से अलाइन हो। काम कर काम करते हो तो पिच पिच में स्लो डाउन करो, अपने इनर गियर्स ऑयल करो, रेगुलर ब्रेक, मेडिटेशन, सेल्फ केयर, ताकि ओवर वर्क ना हो और असली प्रोडक्टिविटी और जॉय बन जाए। रिलेशनशिप एंड लेटिंग गो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की रियल पहचान है डिसएग्रीमेंट कभी कभी होता है, पर हमेशा एक दूसरे की केयर, फॉरगिवनेस और साइलेंट कमिटमेंट
धर्मा और लव, ईगो, अटैचमेंट, ये सब बैलेंस करना फिजिकली मेंटली पूरी ज़िंदगी मेंटेन करता है। अटैचमेंट और हाउस मेमोरीज, कंफर्ट, सुविधा मिलती है पर ट्रू वेलनेस तभी आती है जब हम लेट को सीखते हैं। जैसे पेरेंट्स को अब शिफ्ट करना है एक छोटे एक्सेसिबल्स गांव पर, तो उसमें भी सीखो मेंटल इमोशंस हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखना हो तो डेली रूटीन अफर्मेशंस भेज दो। एक लाइन में ट्रेवल हो तो प्रोफेशनल्स, लव हो तो अटैचमेंट। आयुर्वेदा कहता है अपनी प्राकृतिक एनवायरनमेंट और रूटीन के ध्यान रख कर बैलेंस, ग्रोथ और रियल जर्नी खुद चूज़ करो। और हर नए एक्सपीरियंस को योगा जैसे ऑफ द मैट डाइल्यूट करना सीखो। आगे चलते हैं दोस्तों, आयुर्वेदिक का रियल फूड रूल्स, गेम ऑफ फायर। आयुर्वेदिक कहता है हेल्थ का असली गेम अग्नि का है। सुबह से ही लेकर रात तक रूटीन, मैसर्स, इवन सेशंस का रूटीन, सब तुम्हारे इनर डाइजेस्टिव फायर का आसपास प्लान होना चाहिए। दोस्तों, वात पित्त कफ के हिसाब से तुम्हारा अग्नि हर दिन हर मौसम अलग रिएक्ट करता है। पॉइंट्स टू सिंपल है, किस चीज़ कैसे उगाया गया, स्टोर किया गया, कुक किया गया, सब तुम्हारे डाइजेशन पर असर डालता है। बॉडी की अग्नि को जो चीज़ सपोर्ट करेगी वही बेस्ट न्यूट्रिशंस है। आयुर्वेदा का गोल्डन न्यूट्रिशंस रूल्स ये है, नो फूड इज़ बैड। सिर्फ वो फूड अग्नि डाइजेशन फायर को इग्नोर सही है। दो रूल्स हैं जिसमें सिर्फ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाओ जो अभी 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 कुक हुआ, या फ्रेशली रीहीटेड, नॉट माइक्रोव्ड और ओल्ड है। दूसरा है, जो भी खा रहे हो या तो रिसेंटली जिंदा था, प्लांट या एनिमल्स, प्रिजर्व, प्रोसीड या बहुत पुराना चीज़ अवॉइड करो। अगर तुम्हें पता नहीं फूड लास्ट टाइम जिंदा था कब था, तो मत खाओ। इट्स नॉट लिविंग एनर्जी, जस्ट केमिकल स्टफ। इन रूल्स को फॉलो करोगे तो 80% मॉडर्न डाइजेशन मेटाबॉलिज्म इशू दूर हो जाएंगे। एक्सपर्ट स्टोरी क्या बोलते हैं, एक दिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर फ्रेंड्स के यहाँ डिनर इनविटेशंस मिली। उसके हाउस में फ्रिज ही नहीं था। मेरे दिमाग में पहले लगा शायद पैसा या फैकल्टी का इशू है, पर फिर भी उसने बताया कि मैं इतना गरीब नहीं हूँ। डेड स्टेल्स या प्रिजर्व खाना खाना पड़ता, फ्रेश खाना खाना पसंद करते हैं। तो एनर्जी फूड कर सकते हैं जैसे मिल्क, राइस वगैरह सब चीज़ें उसने नेचुरल तरीके से आ, नीम लीव्स या कूल वाटर के साथ सेफ स्टोर करना सिखाया। लेफ़्ट ओवर राइस को फ्रेश कूल्स वाटर में रखकर मॉर्निंग में रिंस करके उसे दोबारा कुक करके देता था। मिल्क को डेली बॉईल करके उस यूज़ करता था। वेस्टर्न मील प्रिपरेशन कल्चर जो एक बार में पूरा वीक का खाना रेडी करके फ्रीजर में रखने का ट्रेंड है, उसने बोला ये असली रिचनेस नहीं, हेल्थ का रिस्क है। आयुर्वेदिक एडवाइस, मॉडर्न टाइम सेविंग का चक्कर में ओल्ड माइक्रोवेव, प्रोसीड या प्रिजर्वेटिव पैक रेडी फूड मत अपनाओ। आसान है, दिन में 2 से 3 फ्रेश कुक करो जो तुम्हें बॉडी चाहिए। रीहीटेड या फ्रीजर्स पैक्ड या फूड कम से कम लो। हर मील फ्रेश बनाना इन्वेस्ट समझो, नॉट टाइमिंग वेस्ट। मसाले, हर्ब का सही यूज डाइजेशन इम्यूनिटी दोनों को बूस्ट करता है। अच्छापन में डिनर में टेबल्स पर बात करना मना था। पहले तो लगा शायद ये गर्ल्स को चुप रहने के लिए है, पर बाद में समझ में आया कि इसके पीछे आयुर्वेदा के लॉजिक है। खाना शांति से ध्यान से खाना चाहिए, ग्रेटिट्यूड के साथ, ताकि डाइजेशन स्ट्रॉन्ग और इम्यूनिटी और टमी काम रहे। जब हम बोलते हैं तो हंसते हैं, हवा पेट में चली जाती है जिससे गैस, एसिडिटी और सीजन बन सकती है। मम्मी के रूल्स थे, खाना खाने के सेक्रेट टाइम है, ग्रेटिट्यूड में, साइलेंस में और ध्यान से। अडल्ट के कन्वर्सेशन अलग होते, पर बचपन में शांति, फोकस और सेकंड हेल्पिंग के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। शाम का टाइम होमवर्क, स्टोरीज या गेस्ट के लिए होता, पर डिनर का रिचुअल था। एक दिन पापा एक हरिद्वार वाले फ्रेंड्स ने डिनर के इनकार किया, बोले मैं डिनर नहीं खाता, साधना है। उन्होंने कहा 3 बार खाना प्रोटीन, 2 बार भोगी सफ़र, 1 बार योगी। मतलब जितना काम हैवी मील उतना बेटर बॉडी कंट्रोल। एक ही मील बेस्ड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। एक
के लिए है, तब भी समझ आया कि ये बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो हमारी लाइफ को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाती है। अगर बॉडी लेट डिनर पे हैबिट हो जाए तो थोड़ा थोड़ा जल्दी लो हर दिन। बॉडी की अग्नि कहाँ स्ट्रोंग लगती है उसे हिसाब से शेड्यूल शिफ्ट करो। मील कॉम्बिनेशन सिंपल रखो, स्पेसी जीरा हल्दी हींग एक्सेट्रा अग्नि बढ़ाने के लिए यूज़ करो। जैसे कि दही छाछ या फ्रूट टाइम पे लो, सही सीक्वेंस एंड टाइम पे। एवरी मील इज चांस टू हील योर पॉइजन्स योर सेल्फ। आयुर्वेदा रिमाइंडर ब्रेकफास्ट लंच डिनर यंग 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 बुल्ड होता है। थोड़ा भी रॉन्ग टाइम कॉम्बिनेशन हैवीनेस या डिस्ट्रैक्शंस अग्नि का बैलेंस बिगड़ देता है। ये सब चीज़ें हैं, जब बॉडी के अग्नि रेस्ट हो जाता है तब सिर्फ हेल्थ नहीं, माइंड और सेल्फ कंट्रोल में भी एक नई चमक आ जाते हैं। शाम का टाइम स्पेशली 7 से 11 PM जो काफा का और है, आयुर्वेद के हिसाब से सबसे मेलो ग्राउंडेड और फैमिली सोल कनेक्ट होने का वक्त है। मॉडर्न लाइफ में लोग इस वक्त सेकंड शिफ्ट काम या कम्यूट में बिजी हैं, बट आयुर्वेद बोलता है शाम का स्लो कर लो, अपने दिन को पीसफुली माइंड डाउन करो। आज के दिन में समरी दिमाग में बनाओ, कुछ रेस्टलेसनेस और तो कुछ रिकाउंसलिंग करो और कल के लिए चैरिटी सेट करो। लव्ड वंस के साथ वार्म कंफर्टेबल्स रहो, ठंडी रात में गम स्वेट ब्लैंकेट में रहो। ये सब चीज़ें रुचार्य सेशन के हिसाब से बॉडी का रेस्ट, मतलब हर 2 से 3 महीने में मम्मी कप बोर्ड क्लीन करती थी, ऑयल टूथपेस्ट ग्रैंड स्विच करती, स्वीटर्स या समर क्लॉथ निकालती, मेसल्स रीअरेंज करती। क्यों? हर सीज़न का अपना फेवर्स का एनर्जी होती है। टेम्परेचर डाइजेस्टिबिलिटी और अनकाउटेनेस के साथ हर सेशन में 2 सा साइकिल्स होता है, सो हर चीज़ एडजस्ट होती है। जैसे कि विंटर कापा होता है, बॉडी हैवी थिकी, कोल्ड में फायर बढ़ने के लिए शार्प स्पाइसी ऑयल घी वाले फूड मिली सन ऑयल से बेस्ट है। स्प्रिंग वन वसंता कापा मेल्ट होने लगता है, अब लाइट डाइट वॉर्म्स और स्पॉटनेसी ये सब चीज़ें खा सकते हैं। समर में ग्रीष्मा बॉडी ड्राई और लुब्रिकेंट हो जाते हैं, स्वीट फ्रूट छाछ कोकुम्बर ये सब चीज़ें खाने हो जाते हैं। मतलब अगर एक वर्ड में कहूँ तो जैसे जो जिस सीजन में जैसे फल फ्रूट होते हैं, अगर आप उन्हीं को खाओगे तो इट विल बी बेटर, इट विल बी गुड। डेली लाइफ का रिचुअल विजडम्स, आजकल इंसुलेटेड होम ऐसी हीटर्स की वजह से हम साइकिल मिस कर देते हैं। सो डेली वीक एक्सरसाइज, चिकन का अरेंजमेंट, कपड़े स्पेसीज ऑयल का सिलेक्शन हर सेशंस के मुताबिक शिफ्ट करो, नेचुरल साइकिल्स को फील करो। ये सब चीज़ें करके एक नेक्स्ट लेवल्स हमें अपनी लाइफ बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ टिप्स हैं आयुर्वेदिक समर टिप्स बता देते हैं। गर्मी में आयुर्वेदा का बेसिक हनी हर्बल विंग्स, अल्कोहल स्मोकिंग रियल आयुर्वेदा वे, ये सब चीज़ें जो है एक अलग ही बना देते हैं बुक को। अब दोस्तों हम लास्ट में चलते हैं कुछ नाइट रूटीन कि अल्टर रूम या मेडिटेशंस कॉर्नर प्रेयर, टीवी फ़ोन बंद, कैंडल डिम लाइट करके, सॉफ्ट क्लीन फीट करके और बेड स्पेस पीसफुल या डिस्ट्रैक्शंस फ्री होना चाहिए, मोबाइल वगैरह नहीं होने चाहिए। प्रेयर ग्रेटिट्यूड स्लीप जैसे दिन गए थैंकफुली रहकर ही सो जाओ। दिन का शोर के बाद शाम सैराम के असली मैजिक है। वाइंड डाउन करो, मेडिटेशंस या सॉफ्ट योगा, डीप ग्रेटिट्यूड और पीसफुली अर्ली नाइट, यही आयुर्वेदिक का स्लीप मेडिसिन है। ओजास रात की रेस्टोर्स फायर में भी ग्लो मिलती है। आई होप आपको वीडियोज़ अच्छी लगे। ये समरी ये बुक पूरी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।